DT प्लस बी में 65/14 पोस्ट कोड जो कि जूनियर ऑडिटर LDC इन MCD में है, उसका टाइपिंग का रिज़ल्ट आ गया था और डोजियर के लिए बच्चों को बुलाया गया था। और उसकी अब क्या फाइनल कट ऑफ रहेगी उसके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। देखते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। स्क्रीन पे मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहूँगा जो कि 65/14 पोस्ट कोड के रहे हैं। तो इसमें यूआर कैंडिडेट की 14 वैकेंसी थी, ओबीसी कैंडिडेट्स की 6 वैकेंसी थी और एससी कैंडिडेट की 3 वैकेंसी थी और एसटी कैंडिडेट की 1 वैकेंसी थी। अब यही सारी वैकेंसी थी, इसमें एक सर्विसमैन इन सब की वैकेंसी का कोई ऐसा रोल नहीं था। तो इसमें कोई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी यहाँ पे आपका नहीं लगने वाला है, ये आपके लिए एक अच्छी बात रहेगी। तो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे क्वालिफाइंग करे, जिन्होंने पास करा था मतलब रिटर्न एग्ज़ाम, वो थे यूआर कैंडिडेट्स, वो थे 141 जिन्होंने क्वालिफाई किया था। ओबीसी कैंडिडेट 60 थे और एससी कैंडिडेट 30 थे और एसटी कैंडिडेट 10 थे। तो ये 24 सीटें थी और 241 कैंडिडेट अराउंड रिटर्न उन्होंने पास करा था। अब हुआ क्या कि टाइपिंग के लिए 241 बच्चों ने रिटर्न को क्वालिफाई कर लिया था, बट टाइपिंग के एग्ज़ाम में 241 में से 176 बच्चे अपीयर हुए टाइपिंग में, ठीक है ना। 176 बच्चों ने टाइपिंग एग्ज़ाम दिया, जिसमें से उन्होंने जो टाइपिंग जितने बच्चों ने पास करी वो थे 132 बच्चे। 176 बच्चों में से टाइपिंग पास करने वाले 132 बच्चे ही थे और डोजियर के लिए जो बच्चे बुलाए गए वो बुलाए गए 62, ठीक है ना। 132 बच्चों ने टाइपिंग पास कर ली थी, पर जो बच्चे बुलाए गए डोजियर के लिए, डोजियर फिल करने के लिए, वो बुलाए गए 62, ठीक है। तो हाँ जी, तो रिटर्न में जो कट ऑफ रही थी वो यूआर कैंडिडेट्स की 120.25, ओबीसी कैंडिडेट की 105.43 और एससी कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही वो 115.73 और एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ रही 97.06 रही। और जो टाइपिंग की कट ऑफ आई थी वो आई यूआर कैंडिडेट की 131.25, ओबीसी कैंडिडेट की 121.95 और एससी कैंडिडेट्स की 124.25 और एसटी कैंडिडेट्स की 105.5, यानी कि 11 नंबर टाइपिंग के यूआर कैंडिडेट में 11 नंबर बढ़ गए टाइपिंग के लिए, ओबीसी के 16 नंबर बढ़ गए और एससी कैंडिडेट के 9.5 नंबर बढ़ गए और एसटी कैंडिडेट के 8 नंबर बढ़ गए, ठीक है ना। अब बताए क्या होता है कि यहाँ पे कट ऑफ दो बार बढ़ती है, एक तो टाइपिंग की कट ऑफ आती है और एक जो कट ऑफ आती है वो डोजियर के लिए कट ऑफ, मतलब एक कट ऑफ जो आती है वो डोजियर भरने के लिए आती है जो कि टाइपिंग की कट ऑफ होती है, और एक जो कट ऑफ आएगी वो आती है फाइनल कट ऑफ। तो मतलब रिटर्न के बाद दो बार कट ऑफ बढ़ती है, ठीक है ना। एक बार तो टाइपिंग के रिजल्ट आएगा तब बढ़ेगी जो कि डोजियर भरवाने के लिए होती है कट ऑफ, और एक बार फाइनल रिजल्ट आने के लिए भरी जाती है। पर होता क्या है कि जो ये पहली बार कट ऑफ बढ़ती है ना, जो कि मतलब टाइपिंग के और डोजर भरवाने के लिए होती है, ये ज़्यादा बढ़ती है। ये ज़्यादा इसलिए बढ़ती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइपिंग पास कर जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए कट ऑफ बढ़ाई जाती है। क्योंकि जब ये डोजियर के लिए बच्चे लेते हैं ना, ये 2 गुना और 2.5 गुना ही बच्चे लेते हैं, इसलिए जब फाइनल कट ऑफ बढ़ती है तो वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। इसलिए ये होता है कि जो पहली बार कट ऑफ बढ़ती है तो बच्चे ज़्यादा होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो पहली बार ज़्यादा कट ऑफ बढ़ती है, जैसा आप देख भी सकते हैं, यूआर कैंडिडेट की 11 बढ़ी, ओबीसी की 16, एससी कैंडिडेट्स की 9.5 और एसटी कैंडिडेट की 8। बट अब जब ये दुगने बच्चे बुला लेते हैं, तो जब अब बच्चे निकालने होते हैं तो बस दुगने होते हैं ना, तो बस आधे निकालने होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब तब कट ऑफ बढ़ती ज़रूर है बट इतनी नहीं बढ़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखते हैं कि सीटें यूआर कैंडिडेट की 14 थी, ओबीसी कैंडिडेट की 6 थी और एससी कैंडिडेट की 3 सीटें थी और एसटी कैंडिडेट की 1 सीटें थी। तो अभी जो बच्चे बुलाए गए हैं कैटेगरी वाइज, वो 32 बच्चे तो यूआर कैटेगरी से बुलाए गए हैं, ओबीसी कैटेगरी से 16 बच्चों को बुलाया गया है और एससी कैटेगरी से 10 बच्चों को बुलाया गया है और एसटी कैटेगरी से 4 बच्चों को बुलाया गया है। तो आप ये मान के चलिए कि हमें यूआर कैटेगरी में से 18 बच्चों को निकालना होगा, 14 बच्चों को जॉब देनी होगी। ओबीसी कैटेगरी में से 10 बच्चों को निकालना होगा और 6 बच्चों को जॉब देनी होगी और एससी कैटेगरी में से 7 बच्चों को निकालना होगा और 3 बच्चों को जॉब देनी होगी और एसटी कैटेगरी में से 3 बच्चों को निकालना होगा और 1 बच्चे को जॉब देनी होगी। अब स्क्रीन पर जो ये डाटा है इसको देखकर आपके दिमाग में एक चीज़ समझ में आपको आनी चाहिए कि
जनरली होता क्या है, जो डोजियर मतलब फाइनल डोजियर के लिए जो बच्चे बुलाए जाते हैं वो दुगने बच्चे 2 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाता है कि 2 टाइम्स को डोजियर भरवाया जाता है और फिर फाइनल कट ऑफ आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 बच्चे हैं, 14 सीटें हैं यूआर कैटेगरी में और 32 बच्चों को बुलाया गया है। ठीक है ना। ऐसी मतलब ये अराउंड आप 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा है। ऐसी अगर आप ओबीसी कैटेगरी में देखेंगे तो ये भी 2 टाइम से थोड़ा ज़्यादा है। और अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 टाइम, अराउंड 3 टाइम है। और एसटी कैटेगरी में 4 को बुलाया गया है। ठीक है ना। वैसे दो 2 टाइम्स ही बुलाए जाते हैं, बट थोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये रहता है कि अगर पॉइंट वॉइंट नंबर में बच्चे काफ़ी सारे होते हैं तो एक दो को वो एक्स्ट्रा बुला ही लेते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहनी चाहिए, फाइनल कट ऑफ रहनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम एसटी कैटेगरी में से देखते हैं। अब एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एक सीट है और 4 बच्चे हैं। अब जब जहाँ पे बच्चे काफ़ी मतलब कम होते हैं ना, तो उनके मार्क्स जो बिखरे हुए टाइप होते हैं, और यहाँ पे तो एक ही बच्चा लेना है तो काफ़ी मुश्किल है। बट फिर भी मेरे हिसाब से एसटी की जो कट ऑफ रहेगी वो अराउंड एक बच्चा लेना होगा, क्योंकि एक बच्चे के जिसके इन 4 में से एक के मार्क्स ज़्यादा होंगे वो इन हो जाएगा, बाकी सारे आउट हो जाएंगे। तो एक बच्चे के मेरे ख्याल से अगर कट ऑफ अभी इनकी जो गई है वो 105.5 गई है, तो हाँ, उनके मेरे ख्याल से एक जो ज़्यादा होंगे 108 मार्क्स हो सकते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि एसटी कैटेगरी कट ऑफ 108 जाएगी। ठीक है ना। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो हम सीधा सा हिसाब है कि हमें 7 बच्चों को निकालना होगा, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर एक नंबर में 3 बच्चे तो होंगे ही। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जो एससी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी वो 126 से 130 के बीच में रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी हाल में नहीं हो सकती है। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी एससी कैटेगरी की वो रहेगी 127.42, 127.42 कट ऑफ एससी कैटेगरी की मेरे हिसाब से रहनी चाहिए। ठीक है ना। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनकी भी मैं 126 से 130 के बीच में ही मान के चल रहा हूँ, वहाँ भी हमें 10 बच्चे ही निकालने हैं। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है ना। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती, क्योंकि एक एक नंबर में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं और यहाँ पे वैकेंसी भी कम है, तो इतनी ही कट ऑफ रहेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें कि मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, तो वो होगी 128.23, 128 128.23 नंबर की कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी की मेरे हिसाब से रहेगी। अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें कि कट ऑफ क्या रह सकती है, तो 135 से 142 के बीच कट ऑफ रहेगी। इससे ज़्यादा नहीं कट ऑफ बढ़ेगी, वैकेंसी कम है, बच्चे 18 निकालने हैं हमें। एक नंबर में 2-3 बच्चे मैं मान के चल रहा हूँ, तो मोस्ट मतलब जो हम 135 से 142 के बीच कट ऑफ रहेगी। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से रहनी चाहिए वो 137.42 रहेगी। 137.42 कट ऑफ मेरे हिसाब से यूआर कैटेगरी की रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा मतलब आप सारी कैटेगरी की जितने भी मैंने आपको बताई है कट ऑफ में 1-2 नंबर ऊपर नीचे, एक से लेके मतलब अप टू 2 नंबर ऊपर नीचे कट ऑफ रह सकती है। बट मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया है कि यही रहेगी, बिल्कुल इसके ऊपर नीचे थोड़ी बहुत रहेगी, और जो बीच में रेंज बताई है उसके बीच से ज़्यादा नहीं होगी। यूआर कैटेगरी की 135 से 142। ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूँ, एसटी कैटेगरी की मैंने 128 बताई है, और एससी कैटेगरी की मैंने 126 से लेकर 130 के बीच में रहेगी, और 127.42 मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ओबीसी कैटेगरी की भी 126 से 130 के बीच ही रहेगी और 128.23 के अराउंड रहेगी। और यूआर कैंडिडेट्स की 135 से 142 के बीच रहेगी, और मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 137.42 रहेगी। अप टू 2 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ रहनी चाहिए। जितना मैंने लॉजिकल रहने की कोशिश करी है, तो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ रहनी चाहिए। तो बस यही इसके लिए वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।